डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि होने वाला है मार्च में। मंगल बहुत लंबे अरसे के बाद, क्योंकि वक्री चल रहे थे, पतित भी हो गए थे, गिर गए थे पिछली राशि में, अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और मंगल क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, कई चीज़ों के कारक हैं, 3 दृष्टियां हैं उनकी, 2 भावों के स्वामी हैं, तो उनका राशि परिवर्तन हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता ही है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे कि जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए, उसका आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों की चर्चा करूंगा और कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार बताता आया हूँ कि लग्न से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि केवल गोचर की स्थिति पर आधारित होते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लग्न पता है वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, जिनको अपना लग्न नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का मिथुन के लिए। पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो लग्न में आ रहे हैं मंगल, और मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, उसके साथ छठे भाव के स्वामी है। मंगल का अपने आप ही लग्न में आना व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। आप देखेंगे जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा 13 मार्च 2023 से, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ फिजिकल एनर्जी, मंगल दोनों के ही कारक होते हैं। कॉन्फिडेंस, विश्वास, शारीरिक ऊर्जा और लॉजिकल थिंकिंग, मंगल लॉजिक के भी कारक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी एकदम बढ़ जाएंगी। आप किसी चीज़ से डरेंगे नहीं, आप उन चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करने लग जाएंगे जिनसे इससे पहले आप थोड़ा सा बचते थे, जिनको थोड़ा अवॉइड करते थे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत कारगर रहेगी, क्योंकि जब भी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें अचीव कर सकता है। और मिथुन के लिए स्पेशली, क्योंकि इनके अंदर कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। दुनिया भर की नॉलेज होती है, पोटेंशियल होता है, लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी के कारण ये अपने जीवन में उस पोटेंशियल को नहीं पहुंच पाते या उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ रहेगी कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, बहुत स्पष्ट है। लाभ स्थान के स्वामी लग्न में बैठे हैं, प्रथम स्थान में बैठे हैं, यानी कि क्या मिलेगा आपको? आपको लाभ ही मिलेगा। जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन प्रगति करेगा, जीवन एक तेज गति से आगे बढ़ेगा। जब लाभ स्थान के स्वामी लग्न में होते हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छा योग होता है। ये धन योग भी है, ये लाभ योग भी है, ये लक्ष्मी योग भी है। तो पैसा भी आएगा, जीवन तेज गति से, जैसा मैंने कहा, आगे बढ़ेगा और कई विघ्न आपके दूर होंगे। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। आपकी कोई ना कोई इच्छाएं पूरी होंगी, नई इच्छाएं भी जागृत होंगी और उनको भी आप पूर्ण कर पाएंगे। ये जो भाव है ये उपचय स्थान का सबसे स्ट्रांग भाव है, काम त्रिकोण का सबसे स्ट्रांग भाव है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका जीवन एक तेज गति से आगे बढ़ेगा। जीवन की जो रिदम है, जीवन की जो लय है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हैं। लाभ स्थान अचीवमेंट का है। आप पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, बहुत कुछ अचीव करेंगे और वो भी आपके पूरे जीवन में एक सकारात्मकता की वृद्धि करेगा। मंगल छठे भाव के भी स्वामी है, यानी कि रुकावटें दूर होंगी, यानी कि संकल्प शक्ति आपकी बढ़ेगी। वैसे भी मंगल संकल्प शक्ति बढ़ाते हैं, और छठे भाव का अगर अच्छा प्रभाव लग्न पे है तो भी संकल्प शक्ति बढ़ती है। अपने दुश्मनों पर हावी रहने के लिए बहुत अच्छा समय है। छठा भाव लीगल स्थान का है, कोई लीगल अड़चन उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। और मंगल क्योंकि ऋण मुक्ति के कारक हैं, छठा भाव भी कहीं ना कहीं ऋण से संबंध रखता है। अगर आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ था, उससे मुक्त होना चाहते थे, तो उसके लिए सही डायरेक्शन में आप बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बता रहा है कि जीवन में आपको बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। मंगल अथॉरिटी के कारक है। जिसका मंगल अच्छा होता है वो व्यक्ति चाहता है कि उसको अथॉरिटी मिले, और ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। मंगल का लग्न में होना साफ बता रहा है कि आपके जीवन में बहुत एस्पेक्ट्स में आपके पास अब अथॉरिटी रहेगी, कंट्रोल रहेगा, पावर रहेगी। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है चौथे स्थान पर। अब चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। चौथा भाव वाहन का भी है, मंगल ऑटोमोबाइल, वाहन आदि के कारक है। तो बहुत स्पष्ट रूप से
अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, मन मुताबिक ये दोनों चीज़ें खरीदना चाहते थे, तो आपके लिए ये जो आने वाले 2 महीने हैं बहुत ही अच्छे हैं। आपको प्रॉपर्टी भी मिलेगी और अपने हिसाब की प्रॉपर्टी मिलेगी। इसके साथ ही मंगल कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के कारक भी हैं, तो स्पेशली वह लोग जो कोई प्लॉट लेके, कोई ज़मीन लेकर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराना चाहते थे, उनके लिए तो समय बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगल क्योंकि बहुत लंबे समय से पतित और वक्री चल रहे थे, कुछ लोग जो कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे उनके कार्यों में विघ्न आ रहे होंगे, लेकिन अब वो विघ्न दूर होंगे। क्योंकि चौथा भाव घर का भी स्थान है, तो घर में भी कुछ ना कुछ जो अड़चनें चल रही थी वो दूर होंगी, और आप खुद अगर प्रयास करेंगे तो घर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस समय दूर हो सकती है। घर की मरम्मत कराने के लिए, घर के रेनोवेशन कराने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। एक और चीज़ है कि बृहस्पति और मंगल केंद्र में बैठेंगे, और कौन से केंद्र में बैठ रहे हैं? लग्न में और 10वें स्थान में, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा और बल का साथ मिलेगा। आप अपने जीवन में इस 2 महीने का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, और हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। जो 2 महीने हैं, और मंगल और बृहस्पति का इस तरह जो केंद्र में आपके लिए योग बन रहा है कि एक लग्न में है, दूसरे 10वें घर में है, तो ये आपको जीवन में आगे ही लेकर जाने वाले हैं। मंगल की चौथी दृष्टि की ही बात और कर लेते हैं, क्योंकि स्थान प्रॉपर्टी का भी है, तो अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते थे, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। सप्तम भाव, सबसे पहले हम बिजनेस की बात करेंगे। बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा है। कारण क्या है? आपके लिए जो मंगल है वो लाभ स्थान के स्वामी है। लाभ स्थान के स्वामी मंगल लग्न में बैठकर सप्तम को देख रहे हैं, यानी कि बिजनेस में वृद्धि होगी, बिजनेस में लाभ होगा, बिजनेस में कई तरह की आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और मंगल क्योंकि सप्तम से 12वें के स्वामी भी हैं, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे दूसरी सिटीज में, अपने करंट सिटी से दूर, बाहर विदेश में, बहुत अच्छा समय है, तो बिजनेस में बहुत लाभ होगा। इसके साथ ही अचानक से शादी के योग भी बना सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि मंगल दोबारा लाभ स्थान के स्वामी है, जो सप्तम से पंचम है। किसी भाव से जो त्रिकोण स्थान होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है उसकी पूर्ति के लिए। तो जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए अच्छा समय है। स्पेशली जो रिलेशनशिप में थे और अपने रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, किसी भी कारणवश आपस में ही कोई प्रॉब्लम हो रही थी, घर वालों की रजामंदी नहीं मिल रही थी, उन सब चीज़ों में आपको आने वाले 2 महीनों में कुछ ना कुछ अच्छा देखने को अवश्य प्राप्त होगा। तो शादी के लिए भी बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ ही अगर आप नाम, ख्याति, पॉपुलैरिटी, इन सब चीज़ों को पाना चाहते थे, तो उसके लिए भी जो आने वाला समय है बहुत महत्वपूर्ण है। एक बैलेंस आ जाएगा, आप एक लॉजिकल वे में अपने जीवन को आगे लेकर जाएंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है और वो 8वें स्थान पर ही है। अब लाभ स्थान के स्वामी है, अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं। अचानक से धन लाभ के आपके योग बनेंगे। प्रॉपर्टी के कारक है, कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, कोई भी प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, उसको दूर करने के लिए समय अच्छा है। और क्योंकि मंगल 6ठे भाव के स्वामी है, अष्टम पे दृष्टि डाल रहे हैं, अपने हिडन एनिमीज को जानने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके मुख पर बहुत अच्छे बनते हैं, पीठ पीछे एकदम आपकी बुराइयां करते हैं। कई ऐसे लोगों का चेहरा आपके सामने आने वाला है। और अगर आपकी हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम है, कई लोग होते हैं जो जिनका जो एक सोर्स ऑफ इनकम होता है और कुछ अलग भी सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं जो छुपा के रखते हैं, वो टैक्स के लिए हो, किसी और चीज़ के लिए हो। तो जो ऐसा कुछ कार्य करते हैं उनके लिए भी आने वाले जो 2 महीने हैं बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कोई नॉलेज गेन करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है, स्पेशली क्योंकि आपके लग्न में हो रहा है, आप पर बहुत प्रभाव भी डालेगा और सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा डालेगा। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मंगल क्योंकि लग्न में है तो गुस्सा बहुत बढ़ेगा, आपके अंदर एग्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। और ये गुस्सा घर के बाहर के लोगों पर तो निकल ही सकता है, क्योंकि चौथे घर पर दृष्टि है तो घर के लोगों पर ज़्यादा निकलेगा। तो अपनी एग्रेशन पर आपको कंट्रोल करना है। लाभ स्थान के स्वामी है, वो इच्छाओं का स्थान भी है। इच्छाएं आपकी बहुत बढ़ जाएंगी, और जब एकदम इच्छाएं बढ़ती हैं प्रबल रूप से, और मंगल के अंदर तो ऊर्जा ही बहुत होती है, तो ये दोनों चीज़ें, ऊर्जा और इच्छाएं, जब साथ में बढ़ती हैं तो व्यक्ति गलत काम करता है, गलत निर्णय लेता है, गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। तो अपनी ऊर्जा पर, अपनी इच्छाओं पर, दोनों पर ही आपको बहुत कंट्रोल करना है। मंगल 6ठे घर के भी स्वामी है।
किसी लीगल नई कॉम्प्लिकेशंस में फंस सकते हैं। कुछ पुराना लीगल चल रहा था वो सुलझा देंगे मंगल, लेकिन किसी नई लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंस सकते हैं। इसके साथ ही ऋण ना लें, इस समय में किसी से भी लोन उधार ना लें, ना ही किसी को पैसा उधार दें। दोनों में से ही कुछ भी आपने किया आप पर भारी पड़ेगा। वो पैसा या तो चुकाना आपके लिए भारी पड़ जाएगा या फिर पैसा वापस लेना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। दूसरा, मंगल लग्न में है तो मंगल दोष, तो मैरिड लाइफ में भी बहुत लड़ाई, बहुत झगड़े होने वाले हैं। अपने स्वरूप से, अपने रूप से, अपने दम पर थोड़ा सा आप गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। और मंगल की अष्टम पे दृष्टि व्यक्ति को इम्पल्सिव बनाती है, यानी कि व्यक्ति कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ निर्णय ले लेता है और वो बहुत भारी पड़ते हैं। तो इस चीज़ पर भी आपको बहुत कंट्रोल करना है। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी बहुत तंग करेगा, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी, और जिनको कुछ भी प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम रहती है ऑलरेडी है, तो वो भी थोड़ी दिक्कत इस समय में बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रख। उपाय की बात कर लेते हैं। किसी भी मंगलवार को आपको, ये 13 तारीख से पहले कर लीजिएगा, 13 तारीख के बाद करते हैं तो उसके बाद किसी भी मंगलवार को कर लीजिएगा। हनुमान मंदिर में जाइएगा, बजरंग बली को एक गुलाब की माला अर्पण कीजिएगा। इसके साथ ही आपको बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाना है और घर में बने हलवे का भोग लगाना है। ये करने के बाद वहाँ पर आपको हनुमान जी की 2 बार आरती करनी है। ये उपाय आप कर लेंगे अपने रूप से, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग नहीं जा सकते मंदिर, विदेशों में है, वो घर में ही रह के भी जितना आपका सामर्थ्य है उतना कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए